हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आप अच्छे होंगे। और देखो, अपन चैप्टर नंबर 10th क्लास का जो 10 चैप्टर है को अपन बचे हुए क्वेश्चन को आज फिर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था स्टूडेंट, और अपन क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड में उसको अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और वहां से कहीं ना कहीं आप पढ़िए। ओके, तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। ओके, चलो सर देखो, तो इसमें डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें डायग्राम आपको दिया गया है, तो चलो अपन पहले सवाल को पढ़ते हैं और डायग्राम को भी देखते हैं इसको पढ़ते हुए। आकृति दे रखा है इसमें एक्स वाई, मतलब ये वाला एक्स वाई, और एक एक्स डेस वाई डेस, तो एक्स डेस और वाई डेस ओ इंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा है, मतलब दोनों समांतर है। ऐसे दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है, समांतर। फिर आगे चलो, और सी स्पर्श बिंदु है। देखो ये सी क्या है? स्पर्श बिंदु है जहां पर एक स्पर्श रेखा और है, ए बी। देखो ध्यान से, तो वही बोल रहा है कि सी स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को तो कहाँ काट रही है? ए पर काट रही है। और एक्स डेस वाई डेस को कहाँ काट रही है? बी पर काट रही है। ऐसे बोल रहा है ये, एक्स वाई को तो कहाँ पर? ए पर, और एक्स डेस वाई डेस को बी पर, इस जगह पे काट रही है। ओके, और तो अपन को सीधे करके दिखाना है का ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये जो मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये एंगल हमें कितना दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, ये पूरा एंगल ए ओ बी ये कितना दिखाना है? 90 दिखाना है। ये मैं उसको प्रूव करके देना है। ठीक है, चलो आपको डायग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आपको दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग अपन पहले करते हैं, क्या गिवन है उसको अपन दिखाना है। ए ओ बी कितना दिखाना है? 90 दिखाना है। तो पहले तो लिखो दिया है आपको, क्या गिवन दे रखा है। अपन इसमें से लिख लेंगे एक्स वाई व एक्स डेस वाई डेस ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर दो समांतर स्पर्श रेखा है। देखो जो गिवन होता है वो स्टूडेंट सवाल से लिखे लिखा जाता है, तो सवाल में जो जो गिवन है उसी बात को आप इसमें ऐड कर दो। तो उसने दे रखा था एक्स वाई और एक्स एस वाई एस ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा है, और पी स्पर्श बिंदु कर ए बी स्पर्श रेखा है। तो ये जो सी स्पर्श बिंदु है, इस पे एक स्पर्श रेखा और है, ए बी। ओके, ये लिख दो, मैंने बात लिख दो, बाकी मत लिखो सर, काफी है सर। फिर आगे चलो, अपन ने खुद सीधे क्या करना है सर? हमें प्रूफ क्या दिखाना है? प्रूव ये करना है कि कौन ए ओ बी 90 डिग्री है, हमें सिद्ध करना है कौन ए ओ बी कितना है स्टूडेंट? 90 डिग्री है, हमें दिखाना है। चलो सर, उसके बाद हमें देखो डायग्राम में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, अपन क्या करेंगे, इस ओ को सी से मिला देंगे, ऐसे ओ को इसे मिला देंगे, सी से थोड़ा कचरा कर लेते हैं। हमने डायग्राम में थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है सर। काम ये किया है कि ओ को सी से मिलाया। ठीक है, अब आ जाओ उपपत्ति में, प्रूव में। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, गिवन है, क्या क्या गिवन में दे रही है, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो लिख दिया कि हमें ए ओ बी 90 दिखाना है सर। तो मैं रचना में थोड़ा सा ऐसा काम किया, डायग्राम में ओ को मैंने किसी मिलाया, सी से मिला दिया। ओके, अब चलो प्रूव करते हैं उपपत्ति। मेरी बात सुनो स्टूडेंट, तो इस सवाल को करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि ये जो अंदर कौन पड़े मैं सबका नाम कर देता हूँ। एक, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और इसको 4 दे दो। हमें ए ओ बी 90 दिखाना है, मतलब 2 और 3 वाले को, ये दोनों कोण में क्या दिखाने? 90 दिखाने। फिर से बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, सवाल के अंदर मैंने इनका नाम दिया 1 2 3 4। इस कोण को मैंने एक नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, और मुझे 2 और 3 इन दोनों का योग दिखाना है, मतलब ये दोनों कोण क्या दिखाने? 90 दिखाने, क्योंकि ए और बी में दो कोण आ रहे हैं। ए और बी में क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, मतलब 2 और 3 को दिखाना है मुझे कितना? 90। ये रहेगा मेरा टारगेट। ठीक है, चलो सब, अब अपन एक काम करेंगे सर कि ये आपको ऊपर वाले दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। ओके, इन दोनों को आप सर्वांग कर दो सर। ओके, फिर नीचे वाले को दोनों को कर देंगे। पहले इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए ओ पी ले लो एक तो, वह त्रिभुज ए ओ सी ले लो। त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ सी में आप बोलोगे कि सर
ओपी और ओसी त्रिज्या है, देखो ये ओ से लेकर पी तक त्रिज्या है, ओ से लेकर सी तक भी क्या है, त्रिज्या है। इन दोनों को मैं सम कर रहा हूँ। तो ओपी बराबर ओसी क्यों है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो ओपी बराबर ओसी कर दिया। उसके बाद आगे चलो, एओ इसमें भी आ रहा है और एओ दोनों में आ रहा है, एओ इसमें भी है और एओ इसमें भी है। तो आप लोग ये एओ बराबर एओ उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है सर ये। आगे चलो, ये क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, त्रिज्या। एंगल कितना बनेगा, 90। इधर भी कितना, 90। स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है सब। ओके, तो आप बोलोगे कौन पी बराबर कौन सी, 90। स्पर्श रेखा, इसको मैं बराबर 90 पे लिख दूं। स्पर्श रेखा व त्रिज्या की बीच कोण, त्रिज्या के बीच कोण, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों त्रिभुज को लिया, दोनों को मैं सर्वांग दिखा रहा हूँ। अब सर्वांग में नियम होते हैं, या तो आप तीनों साइड्स बराबर दिखा दो सर, या आप एक साइड, दो साइड और एक कोण बराबर दिखा दो, या समकोण हो तो आरएचएस दिखा दो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आरएचएस ही लगेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज ही है सर, देखो दोनों समकोण त्रिभुज ही है। तो चलो सर, 90 के सामने कर्ण है, इधर भी 90 के सामने कर्ण है, और समकोण त्रिभुज है 90 90। तो कर्ण बराबर हो 90 हो तो आरएचएस नियम लगता है सर। कौन सा नियम लगता है, आरएचएस नियम। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, अतः त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज एओसी किस नियम से, आरएचएस नियम से। और अगर स्टूडेंट दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाए तो आप उनमें बचे हुए जो भाग हैं उनको भी क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। जो बराबर नहीं है उनको भी आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। इस सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो सर्वांगसम होने के बाद त्रिभुज हर तरह से आपका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आपको देखो सारी चीजें तो बराबर नहीं करनी, लेकिन अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए स्टूडेंट, तो आप कोण एक और कोण दो को बराबर कर दो, क्योंकि मैं भी कोण दिखाना है। ठीक है, तो कोण एक बराबर कोण दो कर दो, या लिखो के पीछे कारण समीकरण का नाम दे देना सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग में कोण भी आ गया, संगत भाग में भुजा भी आ गई, हर चीज बराबर होती है। तो एक बात हो गई। इसी प्रकार बार बार देखो ये सर्वांगसम कर दिया ना, अब इसी प्रकार ये दोनों भी क्या है, सर्वांगसम है। तो इनमें क्या पर लिखेंगे, 3 बराबर 4, इन दोनों में 1 बराबर 2 हो गया और नीचे वाले में 3 बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन इनको बार बार अपन सर्वांगसम नहीं करेंगे स्टूडेंट, बार बार सर्वांगसम नहीं करेंगे, अपन इसी प्रकार का लिख देंगे जिस तरह से अपन ने 2 ऊपर वाले किए, सेम ऐसे नीचे वाले भी हो जाएंगे। उनको बार बार मत लिखो, इसी प्रकार का लिख दो। इसी प्रकार नीचे वाले के लिए तो आप डायरेक्ट लिख दो, इसी प्रकार का आपका जो एंगल 3 होगा किसके होगा, या फिर डायरेक्ट सर्वांगसम लिख दो कि दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम। बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एक क्यू, वही सर आरएचएस नियम से। और अगर ये सर्वांगसम है तो कोण 3 बराबर कर दो, कौन 4, समीकरण 2 नाम दे दो इसको। ठीक है, चलो सर, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इन दोनों को सर्वांगसम दिखाया, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, इनको सर्वांगसम देखे, बाकी इन दोनों को इस प्रकार करके लिख दिया, क्योंकि वही काम करना है जो ऊपर इन्होंने प्ले किया है। ओके, तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 ये लिख दिया मैंने। अब ये क्यों किए, इधर आओ तुम लोग, मेरी बात सुनो, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टूडेंट, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा रेखीय कोण। अगर किसी को पता नहीं हो तो देख लो, रेखीय कोण। इधर आओ, एक लाइन है स्टूडेंट, इस पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका योग कितना होता है, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का योग कितना होता है, 180, जिनको बोलते हैं रेखीय कोण। जैसे मान लो यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ 4 बन रहा है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180, जिनका नाम होता है रैखिक कोण। क्या नाम होता है, रैखिक कोण। तो रैखिक कोण मतलब एक रेखा के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका योग कितना होता है, 180 होता है, जिनका नाम क्या होता है, रैखिक कोण। तो एक बार बताओ, आपको पीछे एक लाइन दिख रहा होगा सर, ये वाला देखो ध्यान से, दिख रहा है स्टूडेंट। तो इसमें हम देखो इस लाइन के ऊपर क्या कौन कौन से कोण बन रहे हैं जो दिख रहा है, मैं पीछे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया तो आपको आपको दिख जाए सर, ये वाला पिछू। इसमें सर एक तो एंगल 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, एक 4 बन रहा है, मतलब कोण 1 से लेकर 4 तक सारे कोण इसी लाइन पे बन रहे हैं। देखो ध्यान से, इन सबका योग कितना कर दूंगा मैं, 180, क्योंकि रैखिक कोण युग्म का योग कितना होता है, 180 होता है। चलो इनको हटा देते हैं अपन 2 मिनट। स्टूडेंट इसके बाद देखिए, देखो अपन ने समीकरण 1 और 2 में कोण बराबर दिखा दिए, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। अब आ जाओ, आप बोलोगे कि पीछे एक रेखा है सर, बिल्कुल दिख भी रहा है सर, ठीक है, क्या है, रेखा है।
और अगर रेखा है इसमें जितने भी एंगल बनेंगे कितने बनेंगे 180 बनेंगे। देखिए आप ध्यान से PQ का आपको लाइन दिख रहा होगा, ऐसे एक सीधी लाइन दिख रहा है और इस पे कोण 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है। तो एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। जब कितने भी एंगल बने सबका योग 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। इनका एक नाम भी होता है रैखिक कोण युग्म सर। अपन एक काम करेंगे सर, अगर PQ एक रेखा है तो अपन बोलेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 ये बराबर 180। कारण बोलो रैखिक कोण। क्या कारण है इनका रैखिक कोण। एक रेखा पर बनने वाले कोण है सर ये। अब हमें जो एओ भी दिखाना था स्टूडेंट, ये 90 दिखाना था। एओ बी 90 दिखाना था। अब एओ बी में कौन कौन से कोण आ रहे हैं सर, बोलो कि 2 3 आ रहा है, बाकी तो एक इसमें नहीं आ रहा। तो एओ बी के अंदर देखो कौन कौन से कोण आ रहे हैं। तो ए ओ बी में 90 दिखाना है। तो ए ओ बी में एक तो कोण 2 आ रहा है और एक कोण 3 आ रहा है। हमें केवल 2 और 3 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। हमें ए को 4 से में मतलब नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अपन एक काम करेंगे सर कि यहाँ आ रहा है कोण 1, तो कोई बात नहीं, हमें 2 और 3 से मतलब है। तो समीकरण 1 में आप ध्यान से देखो 1 बराबर 2 है। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो आप एक की जगह भी स्टूडेंट कोण 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 को हटाकर उसकी जगह कोण 2 लिख सकते हो, क्योंकि सर हमने पहले ही समीकरण 1 और 2 में दिखा दिया है कि कोण 1 2 के बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है, 2 के। और हमें जो एओबी लाना है स्टूडेंट वो 90 लाना है, और एओबी में 2 कोण आ रहे हैं, 2 और 3। हमें 2 और 3 से मतलब है, 1 से मतलब नहीं है। आप 1 को हटा दो, अपन कोण 1 की जगह क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से मैं लिख दूं, समीकरण 1 व 2 से मान, 2 से मान रखने पर। तो एक काम करो, आप 1 की जगह 2 रख दो, 1 को हटा के दूसरी जगह 2 रख दो, क्योंकि यहाँ 1 2 के बराबर है। तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि मैं 2 से मतलब है सर। ध्यान से देखो 2 और 3 इसमें आ रहा है, तो इसी से मतलब है। 2 से बिल्कुल 2 से मतलब है सर, आने दो उसको। 3 3 आ रहा है सर इसके अंदर बिल्कुल। उसके बाद 4 सर, 4 इसके अंदर नहीं आ रहा इन दोनों में, 4 बाहर है। लेकिन सर समीकरण 2 में देखो 4 किसके बराबर है, 3 के। तो 4 की जगह आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, कितना 4 की जगह भी 3 आ गया, बराबर में 180। कौन 2 कितनी बार है सर, 2 बार है। तो अगर कोण 2 बार है तो मैंने इसको 2 कोण 2 बार लिख दिया। उसके बाद कोण 3 भी कितनी बार है, 2 बार, तो इसको भी आप 2 कोण 3 लिख दो, बराबर में 180। दोनों में कुछ कॉमन है, सब कुछ नहीं किया। कोण 2 2 बार था तो 2 कोण 2 बार लिख दिया। कोण 3 भी 2 बार था तो 2 कोण 3 बार लिख दिया। ओके, इन दोनों में 2 कॉमन है, बार ले लो। तो यहाँ बचा कोण 2 और यहाँ बचा कोण 3, बराबर कितना 180। ये 2 इधर गुणा में इधर आते हैं भाग में। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और बटे में कितना 2। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर कितना 90। और कोण 2 और 3 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर कोण 2 कोण में अगर मैं 3 जोड़ दूं, इस 2 वाले कोण में अगर मैं 3 जोड़ दूं, तो यही तो कोण बनेगा ना स्टूडेंट, ये वो भी बनेगा। अगर इस एंगल में और ये एंगल जुड़ेगा, कोण 2 में अगर 3 जुड़ेगा, ये पूरा कोण बन जाएगा। मतलब आप 2 और 3 को योग को, कोण 2 और 3 के योग को एओबी लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से कौन कोण बन रहा है, एओबी बन रहा है। तो अगर मैं 2 में 3 जोड़ूंगा तो कौन सा कोण बनेगा, एओबी बनेगा, 2 और 3 को जोड़ने पर। तो आप इसकी जगह लिख दो कोण एओबी बराबर कितना 90। और यही तो सर हमें क्या दिखाना है, 90 दिखाना था एओबी, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने देखो कोण एओबी क्या दिखा दिया, 90 दिखा दिया। ओके, चलो इसके बाद का सवाल देखिए अगला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसको पढ़िए आप। सिद्ध कीजिए कि किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर, मतलब ये बाहरी बिंदु आपने क्या लिया, बी लिया। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची, 2, एक तो पी है और पी बी। ये बोल रहा है स्पर्शिकाओं के बीच का कोण, मतलब इन दोनों स्पर्शिकाओं के बीच का कोण ये बनना। ओके, और इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर, किससे, केंद्र से मिलाने पर जो एंगल बनेगा, कि दोनों कोण क्या है, समपूरक है। ये सवाल है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, तो आपको बाहरी बिंदु से 2 स्पर्शिका खींचनी है, उन दोनों स्पर्शिकाओं के बीच का एंगल। ओके, ये दोनों जहां वृत्त को टच करेगी, स्पर्श बिंदुओं को कहा किससे मिला दो, केंद्र से मिला दो। और केंद्र में जो एंगल बना, एक तो केंद्र वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, दोनों क्या है, ये समपूरक है। क्या है, ये समपूरक है। अब समपूरक क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 होता है। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है, 180 होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस सवाल में अपना टारगेट ये देगा कि एक तो ये जो ए ओ बी जो केंद्र पे बन रहा है, ए ओ बी ये वाला कोण, और एक जो बाहर बन रहा है ए पी बी ये वाला एंगल, इन दोनों कोणों का योग में 180 दिखाऊंगा। अगर ये दोनों कोणों का योग 180 आ गया, इसका मतलब ये दोनों कोण कौन से हैं,
संपूरक कोण है। ठीक है, पर ये काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लिख दो गिवन क्या-क्या है। एक वृत्त है ओ केंद्र वाला जिस पर दो स्पर्शक है पीए और पीबी, तो डायग्राम से लिख दिया आपने। उस पर हमें प्रूव क्या करना है, एओबी, एओबी मतलब ये एंगल और प्लस एपीबी ये वाला एंगल कितना है 180 है। 180 मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना है 180, मतलब ये संपूरक कोण है, ये दिखाना है अपन को। फिर आगे चलो, उपपत्ति हम जानते हैं कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच एंगल कितना बनता है 90 बनता है। ये बात अपन 10.1 में जान चुके हैं। ठीक है, तो ये स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है जिसके एंगल बीच के एंगल कितना बना 90। ये भी स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है, तो बीच का एंगल कितना बना 90 बना। तो मैं यहाँ से बात लिख दी, ए बराबर कितना होगा 90 होगा, बी बराबर कितना होगा 90 होगा। फिर आउट आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा ए ओ पी बी, दिख रहा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ए ओ पी बी में चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण ए ओ बी ये वाला एंगल प्लस कोण बी प्लस कोण ए ई बी ये वाला एंगल कितना हो गया बराबर 360 डिग्री। मतलब इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मैंने कितना कर दिया स्टूडेंट 180 कर दिया। फिर आगे चलो, कुछ नहीं किया सर, एक ही जगह कितना रख दिया 90, क्योंकि स्पर्शरेखा त्रिज्या के बीच कोण 90 है। उसके बाद एओबी इसको सेम चलने दो, एओबी बी कितना है सर ये भी 90 है, यहाँ से 90 रख दिया। उसके बाद एपीबी इसको सेम चलने दो, एपीबी और बराबर कितना 360 डिग्री। 90 और 90 कितना हो गया 180, इन दोनों को सेम लिख दो। प्लस का 180 उधर आती कितना हो गया माइनस 180 हो गया। और एओपी प्लस एपीबी जब इनको घटाओगे तो कितना आएगा 180 आ गया। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया 180 आ गया। एओ बी ए बी और प्लस ए पी बी ये वाला एंगल, इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया 180 आ गया। और जब 180 आ गया मतलब कौन सा कोण है संपूरक कोण है, और ये हमें प्रूव करना था इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो कोई इतना सवाल इतना कठिन था नहीं, बस डायग्राम बनाना था, एक बाहरी बिंदु आपको लेना था, उससे दो स्पर्शरेखा खींचनी थी। दोनों स्पर्शरेखाओं के मध्य जो बाहर कोण बना और केंद्र पर जो कोण बना, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर इन दोनों कोणों को अपन को संपूरक दिखाना था, मतलब इन दोनों का योग 180 दिखाना था। तो मैं कुछ नहीं किया, चतुर्भुज लिया, चारों कोणों का योग कितना कर दिया 180 सॉरी 360 कर दिया। यहाँ एंगल 90 बनेगा क्योंकि प्रमेय है 10.1 स्पर्शरेखा त्रिज्या के बीच कोण 90 90, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग करके इन दोनों का योग कितना दिखा दिया 180 दिखा दिया। इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद जो 3 सवाल बचे हैं स्टूडेंट उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और अपने जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।